औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी राहत बड़ैच, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो मैंने सोचा नाजरीन के साथ मैंने वादा किया था कि मैं नाम लेकर बताऊंगा कि कौन कौन बंदा क्या क्या कर रहा है। और दूसरी बात मैं आज फिर एक दोहराऊंगा कि जो मैं फ़िक्रा बोलता हूँ कि जो भी मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ बोलेगा या सोचेगा या ख्याल करेगा, इंशाल्लाह वो ज़बरदस्त होगा। तो उसकी मैं मिसालें भी आपको दूंगा जिससे आपको वाज़ेह नज़र आएगा कि वाकई जिस बंदे ने भी मुल्क के ख़िलाफ़ सोचना है या उसके ख़िलाफ़ कोई काम करना है, उसने वाक़याता नहीं ज़बरदस्त होना है। तो मैं शुरू करूंगा कि इस वक्त जो बयानियाँ आप देख रहे हैं, जो चल रहा है, इदारों को भी मैं मुखातब करूंगा। मैं बातें वो कर रहा हूँ कि मेरे रिसोर्सेज नहीं है, मेरे रिसोर्सेज हैं आम आवाम, क्योंकि मैं आम आवाम में बैठता हूँ और आवाम क्या सोच रही है, ये आपकी गलत फहमी दूर हो जानी चाहिए कि इस वक्त आप ये मत सोचें कि फ़लाँ बंदे के रिसोर्सेज हैं या फ़लाँ बंदे का मतलब फ़लाँ तल्लक है इसलिए उसके पास खबर है। मेरे मुल्क का हर बशिंदा, हर शहरी, हर फर्द आपकी बातों को समझ रहा है, इदारों को भी समझ रहा है और गवर्नमेंट को भी समझ रहा है। और रियासत के बारे में हर बंदे का, गरीब आदमी का ये ख्याल है कि मेरी रियासत इंशाल्लाह ताला आगे जा रही है और इसने आगे जाना है, और जिसने भी रास्ते में रुकावट खड़ी करनी है उसने दबरदूसी होना है। तो इस वक्त जो बयानिया नज़र आ रहा है, आपको पता है कि नवाज शरीफ का हर चैनल पे, हर मतलब क्या कहते हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया, हर जगह पे बात हो रही है कि नवाज शरीफ पहले बीमार था और जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया, जिन जिन लोगों ने उसकी उस वक्त खबर दी, अब उसको, उन सब को शर्म आनी चाहिए कि एक झूठे बयानिए को आपने इतना बड़ा हवा बना के पेश किया। और इस वक्त मैंने बात की थी पिछली वीडियो में भी कि अवाम अब ये सोच रही है कि आप सच्ची भी बात करते हैं ना तो अवाम सोचती है ये झूठ ही बोल रहे हैं। आपने अपना बयानिया ये बना लिया, हाँ वो गवर्नमेंट का आदमी है, हाँ वो अपोजिशन का आदमी है, ठीक है। अब आपको अपने रवैये दुरुस्त करने चाहिए, आप अपोजिशन में हैं या गवर्नमेंट में हैं। अवाम आपके बारे में ख्यालात अच्छे नहीं रखती। तो मैंने आपके से बात की थी कि नवाज शरीफ का जो बयानिया है, इस वक्त जिन जिन लोगों ने उसकी सपोर्ट की थी, हाँ वो चैनल था, हाँ वो इदारा था, हाँ वो कोई डॉक्टर था, कोई भी बंदा जिसने भी उसकी सपोर्ट की है, इस वक्त उसको नदामत उठानी पड़ रही है। आपने ये तो नहीं बताना कि मैंने उसकी हमायत की है, लेकिन लोग सब जानते हैं, आम आवाम सब जानती है कि किसने हमायत की थी। अब उन लोगों को पूछना चाहिए ना कि वो दूसरे मुल्क में बैठ के अब मेरे मुल्क में कीचड़ उछाल रहा है और लोग जो है ना वो इस वक्त गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है। जब के उन लोगों को गुस्सा करना चाहिए जिन लोगों ने उसको फेवर दी थी, उसको झूठे बयानियों को तकवीयत दी थी। क्या ख्याल है, आपको नजर नहीं आ रहा कि आपने गलत फैसला किया था? आपने तारीख अगर आप उठा के देखेंगे, ये जो दो पार्टियां हैं इस वक्त, पिप पार्टी और नून लीग, ये आपको नजर नहीं आ रहा कितनी दफा इन्होंने गवर्नमेंट की है और इस वक्त ये फिर कह रहे हैं कि हम मुल्क को ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। इनको कोई पूछने वाला है कि तुमने दो दो तीन तीन बारियां ली, उस वक्त क्यों नहीं आपने कुछ किया? इस वक्त आपको बाहर बैठ के नजर आ रहा है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। आप उन मुल्कों के साथ मिल रहे हैं जो हमारे मुल्क के बारे में गलत सोच रहे हैं। इंशाल्लाह ताला मैं चैलेंज करता हूं उन मुल्कों को भी, आवाम की तरफ से उन मुल्कों को भी चैलेंज करता हूं कि आप जितना हमारे खिलाफ सोचेंगे, इंशाल्लाह ताला आप दबरदूस होगे। और जो मेरे मुल्क में, जो शहरी मेरे मुल्क का, मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि वो गद्दार है, क्योंकि अवाम हमारी कहती है कोई भी गद्दार नहीं है, लेकिन जिसने जो गलत कदम उठाना है मुल्क के खिलाफ, उसने दबरदूस होना है। आगे समझ। तो इस वक्त भी आपके पास मौका है, हाँ वो अपोजिशन में है, हाँ वो गवर्नमेंट में है। अवाम इस वक्त ये सोच रही है कि बचेगा वही जो मुल्क के बारे में अच्छा सोचेगा। क्या ख्याल है इस वक्त? आपको नज़र नहीं आ रहा कि जो बयान दे रहे हैं नवाज शरीफ के हमायती, अब उनको शर्म आनी चाहिए कि मतलब मुल्क के बारे में आप कह रहे हैं कि टांगें कांप रही थी। किसकी टांगें कांप रही थी? उन लोगों की कांपेगी जिनने दो नंबरी की है, जिनने मेरे मुल्क के साथ गद्दारी की है, जिनने मेरे मुल्क के साथ हेरा फेरी की है। हाँ वो मुल्क है, हाँ वो बाशिंदा है। मैं सबको कहता हूँ
कि मेरी अवाम इंशाअल्लाह ताला उसके लिए ज़रूर दुआ करेगी कि जिसने भी मुल्क के ख़िलाफ़ सोचना है उसने ऐसे ही नदामत उठानी है। क्या ख्याल है आपका? कि आपको नज़र नहीं आ रहा इस वक्त मैं ये नहीं कह रहा कि अपोजिशन गलत है, इस वक्त मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट सही है, मैं ये कह रहा हूँ कि सभी को दावत दे रहा हूँ कि अब भी आपके पास टाइम है, अब भी आपके पास वक्त है कि आप अपने मुल्क के बारे में अच्छा सोचें, अच्छा करने की कोशिश करें। खुद ब खुद इंशाअल्लाह ताला आपको माफ़ी मिल जाएगी। जो आप लोगों के घुटने पकड़ रहे हैं, पैरों पे गिर रहे हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं और बाद में आप इनकार कर देते हैं कि हमने किसी को नहीं बोला, हमने किसी को नहीं बोला। ऐसा काम करते ही क्यों है जिसकी वजह से आपको नदामत उठानी पड़े? लोगों का मतलब वो क्या कहते हैं कि लोगों के पास जाना पड़े और मिन्नतें करनी पड़े। तो इससे बेहतर नहीं है कि अच्छा सोचे, किसी की मिन्नत भी ना करनी पड़े और आपकी इज्जत भी हो। इस वक्त भी आपके पास वक्त है। जो लोग मुल्क के बारे में गलत सोच रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, उनका साथ छोड़ दें। कम से कम सामने बैठ के इकबाल जुर्म तो करे कि वो वाकई गलत कर रहा है। अब आप अगर मैं एक बात करता हूँ, अवाम बात करती है कि अगर एक आदमी गलत कर रहा है तो ठीक है, वो गलत है, उसको गलत तब भी बोलेंगे ना जब उसके जो देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, वो भी बोले कि ये गलत कर रहा है। आप गलती को अगर तकवीयत देंगे, उसकी मदद करेंगे, तो आप कल को बोलेंगे कि हम सही हैं। उस वक्त तक कोई बंदा सही नहीं हो सकता जब तक गलत को गलत नहीं आप कहेंगे, सही को सही नहीं कहेंगे। तो इस वक्त ये आपको गवर्नमेंट वालों को मैं अब मुखातब होने लगा हूँ, जो भी इस वक्त हालिया वज़ीर आज़म साहब हैं और जो उनकी कमीना है, आपको भी होश के नाहन लेने चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि उन्होंने करप्शन की थी और वो दर बदर हो रहे हैं और वो लोगों की मिन्नतें कर रहे हैं, अगर आप भी गलत काम करेंगे तो आप भी पकड़ में आ जाएंगे। मैं इस वक्त इसलिए कह रहा हूँ कि अवाम ये सोच रही है कि बेहतर यही है कि मुल्क के बारे में आप भी अच्छा सोचें। और इस वक्त इशू क्या है? यही इशू चलेगा 5 साल कि मतलब ये नवाज शरीफ गलत है, जरदारी गलत है और फलां गलत है और फलां गलत है। अवाम के बारे में भी सोचें। अगर आपने हाईलाइट करना है, अगर आपने जलसे जुलूस करने हैं तो आप करें, लेकिन अवाम के इशू पे करें। अवाम का इशू क्या है कि इस वक्त महंगाई है, इस वक्त जो है कारोबार नहीं है, आगे समझ। इस वक्त जो है गरीब आदमी जो है उसका गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है, उसके बिजली के बिल बहुत हैं, उसके गैस के बिल बहुत हैं। इन चीज़ों पे आप जलसे करें, इन चीज़ों पे आप अपना बयानिया दें, तो क्यों नहीं आपकी इज्जत होगी? जब आप अपनी करप्शन छुपाने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे और जब आप अपने मिसाल मैं आप दूंगा, ये जो 10-11 लोग पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, इनमें से मैं नहीं ये कहता कि सभी गलत हैं, इनमें अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन भाई अगर आप अच्छे हैं तो साथ गलत आदमी का क्यों दे रहे हैं? अगर आप गलती का साथ दे रहे हैं तो आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। मेरे मुल्क के बारे में जो गलत अल्फाज बोलेगा, मैं तो इदारों को भी कहूँगा कि उनकी मतलब ये बहुत हो गया। अब आपको होश के नाहन लेने चाहिए। कम अज़ कम ऐसी मिसाल मैंने पिछली वीडियो में भी कही थी कि ऐसी मिसाल कायम करे कि जो भी मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ बोले उसको ऐसा सबक मिलना चाहिए, ऐसी उसकी तरीख रकम होनी चाहिए कि दोबारा किसी की जुर्त ना हो कि मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात करे। पूरी दुनिया में आप देखें, मैं कई मुल्कों में गया हूँ, कई मुल्कों में मैंने देखा, लोगों से मिला हूँ, कभी किसी मुल्क में ऐसा नहीं हुआ कि मुल्क के ख़िलाफ़ वो आदमी बोले ये साथ इंडिया है, ठीक है, किसी की जरूरत है मुल्क के ख़िलाफ़ बोले। इस वक्त उसकी जो गवर्नमेंट है वो सब जो जितनी अकलीतें हैं उनके साथ ज़्यादती कर रही है, उनके साथ वो जुल्म कर रही है, कश्मीर के साथ इतना बड़ा जुल्म कर रही है, लेकिन किसी की जरूरत नहीं है। सभी ये तो कहते हैं कि गलत कर रहा है, लेकिन किसी की जरूरत नहीं है बयानिया दे। तो आपके पास जो हमसाया मुल्क है उससे आपको मिसाल नहीं मिलती, हमारे दुश्मन से आपको मिसाल नहीं मिलती? क्या ख्याल है? तो मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ जो सोचने वाले हैं या जो देखने वाले हैं, वो अब उनको मैं चैलेंज करता हूँ अवाम की तरफ से कि वो अभी भी बाज आ जाएं। अभी भी आपके पास वक्त है, इससे पहले कि वो वक्त गुजर जाए और आप तारीख का एक हिस्सा बन जाए और ऐसा हिस्सा बन जाए
कि जिसमें हर आदमी थू थू करे। उस थू थू से बचने के लिए अभी भी आपके पास मौका है, आप मुल्क के लिए कोई अच्छा सोचें। अगर आपने जल्द से जुलूस करने हैं तो आवाम के इशू पर करें, बिजली की महंगाई पे करें, बिजली के बिलों पे करें, गैस के बिलों पे करें। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इनको, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इनको इदारों को और जो भी मेरे मुल्क में ज़िम्मेदार लोग हैं, जुडिशरी है या स्टैब्लिशमेंट है या गवर्नमेंट है, जो भी है ज़िम्मेदार है, उनको अब इस इशू को ख़त्म करना चाहिए। या तो इनको माफ़ी देनी चाहिए, अगर आपको पता है कि इन्होंने सारा गलत किया है तो फिर इनको सजाएं देनी चाहिए और इस इशू को छोड़ देना चाहिए। अब इशू पूरी दुनिया में हर बंदा जो है, हर जो गवर्नमेंट है, हर जो इदारा है, अपने मुल्क की मईशत के बारे में सोच रहा है। क्योंकि इस वक्त जो वबा आई हुई है, हर मुल्क जो है अपने कारोबार के एतबार से सोच रहा है कि हमने कल को क्या करना है। अगर आपने इसी इशू पे लगे रहना है तो आवाम का क्या होगा? क्या ख्याल है? आवाम के पास कारोबार नहीं है, आवाम के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जो महंगाई है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है, उसको कंट्रोल करेगा। अगर हम यही कहते रहेंगे, यही सोचते रहेंगे कि ठीक है भाई, पिछलू ने करप्शन की है, पिछलू ने 2 नंबरी की है, उसकी वजह से ये बहरान है। भाई हमने मान लिया, आवाम कहती है हमने मान लिया ये लोग गलत है, ये करप्ट है, इनको सजाएं दो, और आप आगे की सोचो कि इसको कंट्रोल कैसे करना है। अब ये बात नहीं होगी कि मिसाल के तौर पे हम बोलें कि उन्होंने माल छिपाया हुआ है। भाई उन्होंने माल छिपाया हुआ है तो बाहर किसने निकालना है? कभी आटे का बोरान पैदा हो जाता है, कभी चीनी का बोरान पैदा हो जाता है, कभी बिजली के बिल जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा डबल आ जाते हैं, कभी गैस के बिल डबल आ जाते हैं। इनके बारे में किसने सोचना है, किसने बात करनी है? कोई है हमारे मुल्क में? इदारों को अब सोचना चाहिए और इस पे गौर करना चाहिए कि अवाम, ये जो पैगाम है ना, ये अवाम की तरफ से है। इसलिए मैं कहूँगा कि जितने भी नाजरीन सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये अबाने जो इक़्तिदार के अवानों में बैठे हुए हैं या जो इदारों के सरबराह हैं, उन तक ये पैगाम पहुँचे कि अवाम अब सब कुछ जान रही है। ये आप मत सोचें कि इदारों के रिसोर्सेज हैं इसलिए उनके पास खबर है। अभी तो अवाम ये सोच रही है कि इनमें कोई सच्चा है जिसकी बात पे हम इत्मीनान करें कि ये आदमी खड़ा होकर बात कर रहा है और ये सच्ची बात कर रहा है। और इमरान खान की गवर्नमेंट के लिए मैं अब ये एक पैगाम देने लगा हूँ और मिसाल देने लगा हूँ कि जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी ना, नून लीग की, तो उसके पास जो उसकी कुर्सी के आसपास थे ना मियाँ साहब के, वो सभी ये कहते थे कि किसी की जुर्त है आपकी गवर्नमेंट ख़त्म करे, कभी ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा हो सकता है। तो क्या हुआ? अब इमरान खान को भी सोचना चाहिए, अगर आप परफेक्ट हैं, अगर आप करप्ट नहीं हैं, अगर आप गलत नहीं हैं, तो आपके आसपास जो लोग आपको ये बयानियाँ दे रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अवाम आपके बारे में बहुत ज़्यादा गुस्से में है। क्यों? कि अवाम ने आपको सिलेक्ट किया था इस बिना पे कि आप करप्ट आदमियों को सजा देंगे और जो सही होंगे उनको तरक्की देंगे। इस वक्त हमें अवाम को कुछ नज़र नहीं आ रहा, ना तो महंगाई पे कंट्रोल हो रहा है और ना ही करप्ट आदमी अंदर जा रहे हैं। ये कौन सा कानून है कि किस किताब में लिखा हुआ है कि एक आदमी को सजा हो जाए और इदारे भी और लोग भी जो भी इक़्तिदार में है वो उसकी हिमायत करके बोलें कि इसको बाहर जाने की इजाज़त है कि इलाज करा ले? क्या किधर वो इलाज करा रहा है? कौन सा इलाज हो रहा है? ये आपके लिए एक नदामत का फिक्र है, आपके लिए लम्हा फिक्रिया है। क्यों लम्हा फिक्रिया है? कि आप ये मत सोचें कि फ़लाँ इदारा आपको पूछेगा या फ़लाँ फ़र्द आपको पूछेगा। मेरे मुल्क का हर शहरी आपको पूछेगा और पूछ रहा है। अगर आप अवाम में जाके देखें तो वो सब आपको बताएंगे कि इस वक्त क्या हो रहा है। जो करप्ट आदमी थे दूसरी जमातों के, वो आपके आसपास बैठे हुए हैं और वो बयानियाँ जारी कर रहे हैं, कभी कोई, और ऐसा बयानियाँ जिसकी वजह से आपकी गवर्नमेंट को भी नदामत हो रही है। क्या ख्याल है इसके बारे में? आपने नहीं सोचना
तो किसने सोचना है? आप इसके बारे में प्लीज़ सोचें, आवाम का सोचें। जिसने भी आवाम का सोचना है उसको अल्लाह की ज़ात ने इज़्ज़त देनी है। और इस वक्त जो पूरी दुनिया में एक मतलब उस लानती ने बयान दिया है, आवाम बहुत गुस्से में है, क्योंकि हम अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में एक लफ्ज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम अपनी तन मन जान कुर्बान करने के लिए सरकार पर तैयार हैं। तो आप सिर्फ इक़्तिदार की खातिर उस लानती के खिलाफ नहीं बोल रहे। अब मुसलमानों को, पूरी दुनिया को ये सोचना चाहिए, ये लम्हा फ़िक्री है कि आप सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की खातिर एक जो गुस्ताख रसूल है उसके बारे में नहीं बोल रहे। इसकी सज़ा आपको भी मिलेगी। इसलिए पूरी दुनिया को, जितने मुसलमान हैं उनको सोचना चाहिए और इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। खाली एहतजाज नहीं करना चाहिए, इसके खिलाफ ऐसा कानून बनवाना चाहिए, पूरी दुनिया को बेबस करना चाहिए, ताकि ऐसा कानून बने कि मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दोबारा किसी की जुर्त ना हो लफ्ज़ कहने के लिए, और वो ज़बान ही ना रहे कि जिसमें ये गंदा लफ्ज़ आए। तो इस वक्त वीडियो लंबी ना हो जाए, तो मैंने ये 2-4 इशू आपको बताने थे, सुनाने थे, और मैंने आपको बोला था कि मैं आप नाम लेकर बताऊंगा, तो मैंने इसीलिए नाम लिया। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि मैं आवाम में बैठता हूँ। आवाम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, आवाम सब की हिमायत करती है। अगर इमरान खान साहब आज कह रहे हैं कि मुझे आवाम इक़्तिदार में लाई है, दूसरे नहीं मानते ना माने। अगर आप कहते हैं कि आवाम लेकर आई है, तो आवाम इक़्तिदार से उतार भी सकती है। इसलिए आवाम के बारे में सोचें और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को पुश करें, ताकि जो आवाम की जो भी आवाम सोचती है वो जब वो बयान कोई आए मेरा, तो सबसे पहले आप तक पहुँचे आवाम का पैगाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना ख्याल रखिए, अपने आप का अपना ख्याल रखिए, अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।